ये कहानी शुरू होता है एक टॉम से। टॉम एक ऐसी जगह होता है जो कि एक हिस्टोरिकली या फिर एक पुरानी सी एक टेम्पल की तरह स्ट्रक्चर जो कि इधर बन पड़ा हुआ हो और उसमें से बहुत सारे कुछ वैल्यूएबल आइटम मिलते हैं, या फिर तुम लोग कह सकते हो टॉम एक ऐसा डंजन की तरह है। और तभी इधर हम लोग को देखने मिलता है उस टॉम के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर के जो लोग होते हैं, या फिर तुम लोग कह सकते हो कि मेंबर्स, वो सारे कुछ मर चुके थे। इधर हमारा मेन कैरेक्टर जो अकेला ही बहुत ही कमजोर दिख रहा होता है, वो बहुत किसी तरीके से इसे बच रहा होता था। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर वो एक बहुत से बड़े जाइंट स्नैक से बच रहा होता है। ये सांप जो था वो बहुत ही बड़ा था और इधर ये मॉन्स्टर बहुत ही हाई लेवल का था, जिसके वजह से इसने बहुत सारे कुछ एडवेंचरस को मार दिया था। और इधर हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसका नेम सियो जू ह्यून है, जिसे हम लोग जो क्यों नहीं बुलाएंगे, वो उससे बचते हुए थोड़ी दूर जा रहा होता है। इधर वो बहुत ही गुस्सा था। उसके जो मैनेजर था या फिर उसके जो ओनर, जिस कंपनी में वो काम करता था, जिसका नेम ताइजो कोन है और उस कंपनी का नेम TKBM है, और उससे बहुत ही वो गुस्सा होता है। इधर वो कहता है तुमने जो मुझे धोखा दिया है इसका बदला तो मैं लूंगा, क्योंकि इधर हमें पता चलता है कि इधर तेजो कुन ने उसका बहुत ही इस्तेमाल किया था, और उसके साथ ही साथ जो उसका इस्तेमाल करने के बाद इधर उसे मारा गया था। और शायद से ये एक साजिश थी जिसे अंदर उसे ये धकेला गया था, और ये बात हमारे मेन कैरेक्टर जो यून को भी पता चल गया था। तभी इधर वो उस स्नेक को मारने के लिए ट्राई कर रहा होता है अपने पावर से, जहाँ पर इधर वो बचते बचते उसके ऊपर कुछ अटैक कर देता है। लेकिन ये स्नेक जो था वो बहुत ही बड़ा था, और इस वजह से उसके ऊपर कुछ भी अटैक का काम नहीं कर रहा होता। इधर छोटे मोटे स्क्रैच आ रहे होते हैं, लेकिन इधर कुछ खास काम नहीं आ रहा होता। तभी हम लोग को देखने मिलता है हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इधर वो किसी ना किसी से एक ट्राई करेगा अपनी पूरी ताकत को लगाकर उसके हेड में पार करने का, जहाँ पर इधर वो अपने पावर को पूरा कलेक्ट कर लेता है। और इधर तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर वो जब चाहता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और जब वो जम लगा देता है और इसका जो स्वॉर्ड होता है वो चमक रहा था, तभी इधर वो उसके हेड के ऊपर अटैक कर देता है और इधर उसको अंदर घुसा देता है। लेकिन इधर हमें पता चलता है कि जो इधर स्नैक का खाल होता है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, या फिर तुम लोग कह सकते हो बहुत ही मोटा सा था, जिसके वजह से उसका जो स्वॉर्ड था वो अंदर ज़्यादा नहीं जा पाता और इधर बाहर से ही टूट जाता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही लालच में पड़ चुका था, यानी कि उसके पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं था कि वो अब क्या करे। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर वो बहुत ही दुखी भी था, और इधर वो ट्राई करता है तब भी कि उसे मारने का, लेकिन इधर उसके जो मौका है वो जो ट्राई कर रहा था वो कुछ भी काम नहीं आते। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर वो स्नैक उसके ऊपर अटैक कर देता है, और इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही दूर जाके गिर चुका था। लेकिन तब भी वो थोड़ा देर अपने आप को ठीक करता है और इधर वो उठने का ट्राई करता है, जब वो स्नैक उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, और इधर जो उसका स्वॉर्ड था वो भी दूर जाके गिर जाता है। तभी हम लोग को देखने मिलता है हमारे जो मेन कैरेक्टर का फेस होता है वो बहुत ही ज्यादा लाल हो चुका था, और उसके जो आंखें थे वो भी लाल हो जाते हैं। जहाँ पर इधर वो एक ही नाम ले रहा होता है कि तेजन को मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता, यानी उसके जो ओनर था उसका कंपनी का, उसको वो कभी भी नहीं छोड़ सकता। और तभी इधर हम लोग को देखने मिलता है इधर जो जीव जवान होता है वो किसी ना किसी के तरीके से ट्राई कर रहा होता है उसके शॉट को पाने का, और इधर तभी हम लोग को देखने मिलता है एक आवाज जो कि इधर वो सुन रहा होता है। इधर तुम कह सकते हो ये सोलो लेवलिंग की तरह ही है, लेकिन इधर मैं कहना चाहूंगा हालांकि ये कैरेक्टर एक जैसा दिखते हैं, और इसका मेन रीजन यही है कि इसका जो राइटर नहीं पब्लिशिंग कंपनी है वो सेम ही है, यानी कि एक ही जगह से ये आया है, तो एक ही तरह का ड्राइंग होना पॉसिबल है। तो इधर तुम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, जहाँ पर इधर स्टोरी अलग है लेकिन सेम तो नहीं है, मुझे पता है क्योंकि मैंने मानवा पढ़ा था। तभी इधर हम लोग को देखने मिलता है इधर जो हमारा जियोन होता है वो ट्राई करता है अपने स्वॉर्ड को लेने का, और इधर दूर से एक आवाज आ रहा होता है जो कि कहता है तुम तो बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए हो। और तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर वो जगह फ्रीज हो चुका था। इधर हमारा जो जियोन होता है वो हैरान हो चुका था, और वो कहता है क्या तुम कहीं पर हो जो कि मुझे बातें कर रहा है, क्या तुम एक भगवान हो, और अगर हो तो मुझे क्या तुम बचा सकते हो। जहाँ पर इधर जो वो आवाज होता है वो कहता है तुम्हें लगता है क्या तुम बच सकते हो, तुम देखा है क्या अपने आप को। जहाँ पर इधर हमारा जो यौन
अपने बॉडी को देखता है, जिसका मतलब उसका जो पैर होता है वो कट चुका था। इधर जियोन ने बोला था कि स्नैक को मार दो, फिर वो जा पाएगा। लेकिन अगर इधर वो जो आदमी या फिर कोई जो आवाज आ रहा होता है वो कहता है, अगर मैं इसे मार भी देता हूँ तभी तुम भाग नहीं पाओगे और यहाँ पर ही मर जाओगे। इधर तुम्हें क्या चाहिए? जहाँ पर इधर जो हमारा जियोन होता है वो एकदम ही बॉडी बुरी तरीके से फंस चुका था। इधर वो बहुत ही नाराज था अपने आप से भी और इधर कौन के बातों से भी। जहाँ पर इधर वो बोलता है, अगर भगवान सच में है तो आज मुझे बचाया जाएगा, और इधर अगर आज मुझे बचाया जाता है तो मैं ताइजेन को यानी ताइजेन कुन को मैं बदला लेकर ही रहूंगा। जहाँ पर जो आवाज होता है वो कहता है, तुम एक एक्सट्रीम टैलेंट है तो इसी वजह से तुम्हारे ऊपर एक तो चांस मुझे देना ही चाहिए। जहाँ पर इधर हम लोग को देखने मिलता है एक रोशनी शो होता है और उसमें से एक कौवा बाहर आ चुका था जो कि डिवाइन लग रहा होता है, और इधर वो कहता है कि तुम्हें इस बार एक और चांस दिया गया है अपने आप को साबित करने का, तो इधर तू अपने आप को साबित कर सकते हो इस टाइम में। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर मतलब जो हमारा जो यौन होता है उसे किसी बात का पता नहीं चल रहा होता, और इधर तभी एक बहुत सा बड़ा एक रोशनी चमकता है और वहाँ पर ये सीन कर हो चुका था। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर जो यौन एक अलग ही जगह पर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अगर वो बच जाता है तो क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या वो सच में तेजन कौन से बदला लेगा या फिर इधर क्या भी हो सकता है, वो वैसे भी मरने वाला था, कोई वो बात सोच रहा होता है। तभी इधर कुछ आवाज़ों को उसे सुनने को मिलती है और इधर पास में लोग भी खड़े हुए होते हैं और ये एक पुलिस स्टेशन का सीन था। तभी हम लोग को देखने मिलता है जब ताइजान अपने मतलब जो हमारा जो यौन रहता है वो आसपास के नजर को देखने लगता है। इधर उन लोग के यानी पुलिस बोल रहे होते हैं, क्या तुम पागल हो चुके हो? इधर जो तुम्हारी हरकतें है वो तो नॉर्मल नहीं लग रहा। जब एक औरत होती है वो बोलती है, मैंने तो कहा ही था ये पागल ही है, इसने मेरे बेटे को मारा था। तभी ये एक सीन होता है जहाँ पर इधर हमारा जो यौन किसी बच्चे को मारा था, ऐसा ही यहाँ पर केस चल रहा होता है। इधर तो पुलिस बोल रहे होते हैं कि तुम लोग जस्ट स्टार्ट किए हो 2025 का और इधर ये जस्ट स्टार्टिंग है न्यू सेमेस्टर का, तो फिर कैसे तुम लोग लड़ सकते हो? जहाँ पर इधर हमारा जो यौन होता है वो ये बात सुनकर हैरान हो चुका था। 2025 इधर वो 15 साल पीछे आ चुका था। ये बात देखकर वो एकदम हैरान होता है और इधर वो टाइम को देखने लगता है, और ये बात सच भी था कि इधर वो 15 साल पहले आ चुका है। इधर वो देखने लगता है आसपास के नजरे को, और जब वो सोचता है कि मैं 15 साल पहले आ चुका हूँ, शायद से इसी साल के अंदर ही वो टॉम अपीयर होंगे और उसके बाद ये फिर से स्टार्ट होगा। अभी तक शायद से कुछ भी नहीं हुआ है, और इधर वो सोच रहा होता है कि शायद से अब उसके पास जो ज्ञान है वो उससे कुछ तो कुछ कर ही पाएगा। इससे पहले तो वो बहुत ही बुरी हालत में होता है। इधर वो इस सीरीज को भी देखने लगता है, जहाँ पर इधर उसे याद आता है कि एक बच्चे ने उसके साथ बात कर रहा था। इधर बहस हो गई, फिर इधर उसने उसके ऊपर बहुत ही बुरा एलिगेशन लगा दिया और इधर वो उसे पुलिस स्टेशन में ले आता है, और यही सब हुआ था। लेकिन इधर हमारा जो जोयन था उसने कभी उसे नहीं मारा, लेकिन इधर पुलिस में यही बात चल रहा होता है। जहाँ पर जोयन पिछली बार तो माफी मांग लिया था, लेकिन इस बार नहीं मानता। इधर जो औरत होती है ये देखकर उसके ऊपर थप्पड़ लगाने के लिए आती है, लेकिन जोयन उसका हाथ पकड़ के बोलता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो मेरे ऊपर हुआ है मुझे ये तो पता है, तो कैसे आप जानते हैं कि क्या हुआ था? इधर तुम कैसे मुझे बिना बात के ही फंसा सकते हो? इधर वो अपने आप को डिफेंड करने लगता है। तभी हमें कुछ देर बाद सीन देखने को मिलता है, इधर जोयन को पुलिस स्टेशन के प्रिजन जेल में भेजा जाता है। तभी जेल के अंदर जियो नोटिस करता है उसके आगे कोई पॉपअप सा स्क्रीन या फिर सिस्टम का शो हो रहा होता है। इधर वो देख रहा था कि इधर जो उसका पावर है वो F क्लास में है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके पास वो रैली का भी पावर था। मतलब इधर वो एडवांस मूव तो कर सकता था, या फिर तुम लोग कह सकते हो कॉम्बैट स्किल में अभी भी वो ऊपर ही है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से अभी तक। और इधर तभी वो यही बात सोच रहा होता है, और वो गुस्सा भी था कौवे के ऊपर कि अगर उसने उसे रिंकार्नेट या फिर पीछे टाइम में भेजा है तो कुछ तो दे ही सकते थे। लेकिन इधर वो सोच लेता है कि कुछ ना मिलने से तो बहुत कुछ मिल चुका है उससे वैसे भी, क्योंकि उसका जो रिलिक था जिसका पावर बहुत ही ज़्यादा था, या फिर तुम रेयर बोल सकते हो, उसका बहुत तो उसके बाद अभी भी था, तो इसी वजह से वो बहुत ही खुश होता है। और तभी हम लोग को देखने मिलता है वहाँ पर किम जी वू नाम का एक धीरे आ चुका था, जो कि इधर जो यौन का शायद से बहुत अच्छा दोस्त भी है या फिर फैमिली मेम्बर भी है।
जहाँ पर इधर वो उसे निकाल लेता है, यानी कि जेल से निकालवा लेता है और इधर वो दोनों एक साथ ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं। इधर जो किम जो वॉन है वो एक उसका स्टेप फादर की तरह ही है, या फिर आप लोग कह सकते हो गॉडफादर, ऐसा ही कुछ, जिसने शायद से उसे अडॉप्ट किया होगा। और इधर वो दोनों की अच्छी बॉन्डिंग भी होती है, जहाँ पर इधर जो यन पूछ रहा होता है क्या किसी किसी लोगों में कुछ अलग से एबिलिटी शो हो रहा है, जहाँ पर इधर जो जिवू होता है वो कहता है कि शायद से नहीं, लेकिन मेरी वाइफ के पास तो अलग ही एबिलिटी है, शायद से उसके पास ये सुपर पावर आ चुके हैं, जहाँ पर वो ये मजाक में कहता है। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर जो जून होता है वो उसका थैंक्स कहता है उसे निकालने के लिए, और जब वो बाइक के हुए चला जाता है तभी हम लोग को देखने मिलता है पास ही में जो यौन एक कोने में चला गया था, जहाँ पर बहुत सारे कुछ लोग होते हैं। और इधर से याद आता है वो लोगों के बारे में, इधर पिछली बार जब वो स्टार्टिंग में मतलब काम करता था, वहाँ पर ही ये लोग होते थे और इधर उसे बुली किया जाता था काम में, और इधर उससे बहुत ज़्यादा काम भी किया जाता था। तो इधर उसी जो एसोसिएशन का लोग होता है उसी का ये मतलब ग्रुप है, और ये लोग उसे बुली करने के लिए फिर से आए थे, या फिर इधर काम में क्यों नहीं आ रही थी ये पूछ रहे होते हैं। तभी इधर जो हमारा जीवन बोलता है कि वह वैसे काम में नहीं आने वाला, तुम लोग फरवे हो साले छूती हो, ऐसा बोल देता है। और इधर उन लोगों के बीच में लड़ाई हो चुका था, जहाँ पर इधर कुछ देर बाद हम लोग को देखने मिलता है जो ये ने सबको निपटा दिया था, और ये देखकर सारे लोग हैरान हो चुके थे। जो लड़का पहले बुली हुआ करता था आज उसने सारे लोगों को एक साथ हरा दिया है, कि कैसे पॉसिबल है। तभी इधर जोयन बोलता है कि मतलब एक देखता है रेलिक को जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया था, और इधर याद आता है शायद से रेलिक अभी भी एग्जिस्ट करता है किसी किसी लोगों के पास, लेकिन इधर अभी तक टॉम अपियर नहीं हुआ है। तो ये जो रेलिक है ये मेरा हुआ, कि वो अपने मन के अंदर सोचता है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो चुका था। तो ये कहानी एक टॉम राइडर की है, जिसका नेम हमारा जो यन है। और इधर तुम लोग को देखने मिलेगा सोलो लिविंग की तरह स्टोरी सिमिलर है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं, ये बहुत ही अलग है। मतलब हाँ, थोड़ा ऊपर से लिया गया है, लेकिन सेम प्रोडक्शन के ऊपर ही है। तो